Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. ओके बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है विच इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अच्छा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर जो आपके पास इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है वो है लंग्स, जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपका इम्पोर्टेंट या मेन ऑर्गन जो है वो है हार्ट। ओके, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेने के अमल को। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म होता है बॉडी के अंदर। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। हवा जो होती है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू। नॉस्ट्रल्स जो नाक होता है उसके जो दो पार्ट्स होते हैं, जो दो होल्स होते हैं, उन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। तो उन नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी। द नॉस्ट्रल्स लेड इनटू द नेज़ल पैसेज और नेज़ल कैविटी। फिर नॉस्ट्रल से नेक्स्ट पोर्शन जो होता है वो आ जाता है आपके पास नेज़ल पैसेज, या इसका दूसरा नाम है नेज़ल कैविटी। नाक की जो नाली होती है आपकी वो। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि डस्ट एंड बैक्टीरिया ETC आर ट्रैप्ड बाय हेयर एंड म्यूकस इन द नेज़ल पैसेज। जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और बैक्टीरिया वगैरह होता है ये नोज़ के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होती हैं छोटे छोटे साइज़ के, जिसके अंदर ये डस्ट के पार्टिकल्स और बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो ट्रैप हो जाता है। इनसाइड द बॉडी एंटर नहीं होता। हवा के अंदर जितने भी डस्ट और बैक्टीरिया के पार्टिकल्स होते हैं वो इन छोटे छोटे बालों के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और अंदर बॉडी के एंटर नहीं होते। और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है नेज़ल पैसेज में। द एयर इज़ ऑल्सो वार्म्ड एंड मॉइस्चर्ड इन द नेज़ल पैसेज। और इसके अलावा जो हवा एंटर हो रही होती है, अगर वो हवा कोल्ड होती है तो ये एंटर होते होते जो हवा है वो वार्म हो जाती है, वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होती है। जब वो कोल्ड एयर इन हेयर्स के साथ टकराती है तो उसके अंदर थोड़ी सी हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से वो एयर जो है वो फिर वार्म एयर में कन्वर्ट होकर लंग्स के अंदर मूव करती है। फ्रॉम हेयर एयर इज़ पास्ड टू द विंड पाइप और ट्रैकिया थ्रू लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। फिर यहाँ से आगे क्या होता है कि एयर जो है वो कहाँ पे जाएगी, नेज़ल कैविटी से आगे मूव करेगी। नेज़ल कैविटी से नेक्स्ट पोर्शन जो आता है आपके पास वो आता है विंड पाइप या ट्रैकिया, मतलब सांस की जो नाली होती है उसे ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं। उससे नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है लैरिंक्स, थ्रू लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। अनदर नेम ऑफ लैरिंक्स इज वॉइस बॉक्स, जिसके अंदर वॉइस बॉक्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आवाज़ प्रोड्यूस होती है। द ओपनिंग ऑफ एयर पैसेज इन द लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लोटिस विच हैज़ अ लिड कॉल्ड एपिग्लोटिस। फिर जो एयर पैसेज की ओपनिंग होती है, मतलब जहाँ पे ये सांस की जो नाली होती है आपकी ओपन होती है लैरिंक्स के अंदर, उस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। और उस ग्लोटिक्स का एक लिड होता है विच हैज़ अ लिड कॉल्ड एपिग्लोटिस। ग्लोटिस का एक आप कह लें कि एक ढक्कन नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। द एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। फिर एपिग्लोटिस क्या करता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इसने ट्रैकिया के अंदर फूड को एंटर होने से बचाना होता है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। फिर ट्रैकिया जो होता है वो आगे फर्दर डिवाइड करता है दो ट्यूब के अंदर। इन दो ट्यूब्स को कलेक्टिवली ब्रोंकाई कहते हैं। अगर एक ट्यूब की बात करेंगे सिंगुलर ब्रोंकाई का सिंगुलर जो है वो ब्रोंकस होगा, अगर दो ट्यूब्स होंगे तो कलेक्टिवली उसे ब्रोंकाई कहेंगे। अब ब्रोंकाई का फंक्शन क्या होता है, द ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स वन टू ईच लंग। ट्रैकिया जो है वो डिवाइड करता है टू ब्रोंकाई के अंदर। अब एक ब्रोंकाई जो है वो एंटर होगी लेफ़्ट लंग में और सेकंड ब्रोंकाई जो है वो एंटर होगी राइट लंग में। इस तरह जो ब्रोंकाई होती है वो हर लंग के अंदर जो एयर है वो लेकर जाती है, जो आपकी नेज़ल कैविटी के थ्रू एयर एंटर हुई थी ट्रैकिया में, वो ब्रोंकाई के थ्रू एंटर होती है लंग्स के अंदर। द वॉल ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई बेयर सीलिया एंड हैव म्यूकस।
कह रहे हैं कि ब्रोंकाई और ट्रैकिया की जो वॉल होती है उसके अंदर छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। इसके अलावा उसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, जेल टाइप मटेरियल, जो ट्रैप करता है डस्ट के पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को, प्रिवेंट करता है उसे कि वो जो आपके लंग्स हैं उसके अंदर एंटर ना हो सके। इनसाइड द लंग्स द ब्रोंकाई ब्रांच The bronchi branch into smaller tubes called bronchioles। अब फिर उसके आगे क्या होता है कि ब्रोंकाई जो होती है वो फर्दर डिवाइड करती है छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड करती है, जिन ट्यूब्स को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ईच ब्रोंक्यूल एंड्स अप इन अ ग्रुप ऑफ सैक, एयर सैक्स और एल्व्यूलाई, सिंगुलर एल्व्यूलस। अब हर ब्रोंक्यूल जो होता है वो एंड करता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को एल्व्यूलाई कहते हैं। अगर एक एल्व्यूलाई होगा तो उसे हम सिंगुलर एल्व्यूलस कहेंगे। मोर देन वन एल्व्यूलस इज कॉल्ड एज एल्व्यूलाई। अब ब्रोंक्यूल जो है वो डिवाइड कर रहा है एयर सैक्स स्ट्रक्चर में, जिसे एल्व्यूलाई कह रहे हैं। द लंग्स लुक लाइक स्पॉन्जेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्व्यूलाई। अब वो कह रहे हैं कि जो लंग्स होता है ना उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ऐसे ऐसे स्पॉन्ज होते हैं ना, स्पॉन्जेस के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसकी भी अपीयरेंस होती है। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई आर फाउंड इन द लंग्स। जो लंग्स होते हैं उसके अंदर मिलियंस की तादाद में एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मतलब कि पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं बहुत स्मॉल साइज़ की, जिसकी वजह से जो लंग्स की अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो स्पॉन्ज है। दे आर सराउंडेड बाय थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और उसके साथ साथ छोटी छोटी सी ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं जिनका डायमीटर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। नेक्स्ट है गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्व्यूलाई। अब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्व्यूलाई के अंदर होता है। एयर तो एंटर हो गई है लंग्स के अंदर, फिर लंग्स से आगे मूव की है वो ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ब्रोंक्यूल से आगे एल्व्यूलाई में। अब एल्व्यूलाई में एंटर होने के बाद जो एयर होती है वो अब एक्सचेंज करती है गैसेस को। किस तरह गैसेस एक्सचेंज करेगी? ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई। एयर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो ब्लड के अंदर मूव कर जाएगी। किस तरह मूव करेगी? एल्व्यूलाई की वॉल्स के थ्रू। एल्व्यूलाई की वॉल्स जो होती हैं वो पोरस होती हैं, जिसमें से ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, मूव कर देते हैं टूवर्ड्स द ब्लड। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय द ब्लड फ्रॉम बॉडी डिफ्यूजेस इनटू द एल्व्यूलाई। बिल्कुल उसी टाइम पे जब ऑक्सीजन मूव करेगी ब्लड की तरफ, बिल्कुल सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड से मूव करते हैं टूवर्ड्स एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई में जाएंगे, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो एल्व्यूलाई से मूव कर रही है ब्लड में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मूव करती है टूवर्ड्स द फ्रॉम ब्लड टूवर्ड्स एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई में मूव करेगी। जिस तरह गैसेस का एक्सचेंज हुआ फ्रॉम द एल्व्यूलाई इट पासिस आउट ऑफ द बॉडी। अब एल्व्यूलाई में एंटर होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी फ्रॉम नोज इन फॉर्म ऑफ एक्सपायरेशन प्रोसेस। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन सप्लाइज ईच ऑफ बॉडी सेल विद ऑक्सीजन एंड कोलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अच्छा, जो ब्लड होता है बॉडी के अंदर वो अपनी सर्कुलेशन के दौरान, सर्कुलेशन कहते हैं कि ब्लड की मूवमेंट जो हो रही होती है पूरी बॉडी के अंदर, वो सप्लाई करता है पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन, और उसमें से रिमूव करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कब करवाएगा ये? जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होती है मतलब जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है फूड की और उसकी ब्रेक डाउन होती है उस दौरान। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।